सो हे एवरीबॉडी, अंकित सोलंकी दिस साइड टुडे। वेल दोस्तों, लास्ट वीडियोस में आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आपने सीख लिया है कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप सीख चुके हैं कि कैसे हम अपना एक किलर फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। आपने सीख लिया है कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो हम जब भी किसी से मिलें तो ध्यान रखनी पड़ती हैं। और हाँ दोस्तों, आज जो बहुत से लोगों ने मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखे थे कि सर हाउ टू टॉक टू एनीवन के ऊपर वीडियो बनाइए, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। और हाँ दोस्तों, आज उसी चीज़ को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ और आज हम बात करने वाले कि कैसे आप अजनबियों से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि हम घर पे आके ना ये बोलते हैं कि यार अगर मैं उस टाइम पे उसके ये बोलता ना तो शायद मेरी बात बन जाती। वेल, आप कभी बस में जाते हैं, कभी ट्रेन में जब आप कभी ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार हमें ऐसे इंसान मिलते हैं जिससे हम बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बार हमें ऐसी पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं जिनसे हम चाहते हैं कि यार ये मेरा दोस्त बन जाए या फिर मैं इसके साथ बात करूं, क्यों ना कोई कुछ नॉलेज शेयर कर ली जाए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो दैट हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अजनबी लोगों से बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या फिर अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन आपका है जिसमें आपको लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है और फिर आप शर्माते हो, फिर आप ये सोचते हो कि मैं इसके साथ कैसे बात करूं, मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूं, कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, तो वहाँ पे जाके हम अटक जाते हैं, वहाँ पे जाके हम पजल हो जाते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स की आज हर कंपनी डिमांड करती है। आज हर कंपनी चाहती है कि जो मेरा एम्प्लॉय आए वो यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आए। दोस्तों, आज इस वीडियो में बेसिकली 5 ऐसी टिप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप अजनबियों से बातचीत कर सकते हैं। आप हर उस इंसान से बातचीत कर सकते हैं, आप हर उस इंसान से कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं जिसके साथ आप चाहते हैं। वेल, क्या करना है आपको, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो और जानते हैं कि कैसे हम अजनबियों से बातचीत कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपनी कन्वर्सेशन से दूर भगानी है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे पहली टेक्निक है वो है द फिल्टर अप्रोच, या फिर हम इसको द वार्म अप टेक्निक भी बोल सकते हैं। दोस्तों, द वार्म अप टेक्निक या द फिल्टर अप्रोच जो है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे दिमाग में एक छन्नी की तरह होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो हमारे दिलो दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कूल बनने की भावना, अपना इंप्रेशन सबसे बेस्ट झाड़ने की भावना, अपने स्टाइल को कायम रखने की भावना, अपने एटीट्यूड को दिखाने की भावना, अपना हेयर स्टाइल कैसा है, अरे मेरे ड्रेस कैसे लग रही है, मैं कैसे बातचीत कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके आते हैं बातचीत शुरू करने से पहले कि हमारी जो बातचीत होती है ना वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस फिल्टर अप्रोच को, ये वार्म टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस छन्नी को फेंकना पड़ेगा। क्योंकि हम पता है क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे को गलतियाँ नहीं करनी है, मेरे को कूल दिखना है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, बार बार अपने बालों में हाथ लगाते हैं, बार बार ड्रेस की तरफ देखते हैं, सामने वाले को हम अपना अटेंशन दे ही नहीं पाते हैं, या फिर हम वो बात भूल जाते हैं जो हम उनसे बात करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फिल्टर अप्रोच में, इस द वार्म अप टेक्निक में आपको ये जो छन्नी का काम करती है ना, ये हमारे दिमाग में जो एक भावनाएं जो होती हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं जो हम सोचते हैं कि मैं कूल दिखूं, इसको फेंकना पड़ेगा, इसको दूर करना पड़ेगा, वरना तो आप बात नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है। जब भी किसी से बात करो, जब भी किसी से मिलो, बी नेचुरल। छन्नी को हटाने के लिए दिमाग से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रेंड सिग्नल दिखाने पड़ेंगे। अब ये फ्रेंड सिग्नल क्या होते हैं, फ्रेंड सिग्नल होते हैं, हमें क्या करना है, जब भी हम किसी से मिले तो ब्लॉक बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं मिलना है, हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलना है। ब्लॉक बॉडी लैंग्वेज पता है क्या होती है, आई कॉन्टैक्ट मेंशन ना करना, फेस पे स्माइल ना होना, अपने हाथों को ऐसे करके रखना। आप जब किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट समझता है। वेल, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें क्या करना है, ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलना है, ब्लॉक बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं मिलना है। और हाँ, हमें क्या करना है, हमारे जो विचार, हमारे जो दिल में भावना है ना, वो सही होनी चाहिए। देखो, अगर आपके दिमाग में कुछ गलत है कि मेरे को गलत तरीके से मिलना है, कुछ गलत बातों के साथ मिलना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आई गारंटी अबाउट इट। बिकॉज अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये कि एज ए फ्रेंड मिलना है, और हाँ, सबसे पहले तो आपका पर्पस भी क्लियर होना चाहिए, जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं
कि आप मिलना क्यों चाहते हैं, मीन्स जस्ट यूं ही या फिर कुछ काम है, कोई सच में आपको कोई चीज़ पसंद आई है, कोई सच में आपको कुछ बात करना चाहते हैं, या फिर बस टाइम पास कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सी बातें हैं, उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, या फिर आप जब किसी से बात करते हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब है द ओपनर टेक्निक। द ओपनर में क्या है कि हमें बातचीत तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो हमने बात करी थी 2 यूनिवर्सल लेवल पे ओपनर्स होते हैं जिनका यूज़ वहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, हाई लगा सकते हैं, हेलो लगा सकते हैं, और उसमें उनका हालचाल पूछ सकते हैं। सी सो सिंपल, बी नेचुरल एंड बी सो सिंपल। यू हैव टू बी सिंपल, यू हैव टू बी सिंपल एंड बी नेचुरल। हमें सिंपल रहना और नेचुरल रहना है, हमें शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है जब हम किसी से मिलते हैं। एंड ये गाइस मैंने बहुत सारे लोग देखे, पता है क्या बताते हैं, क्या अपना जाके ये बोलिए कि मैंने आपको पहले कभी ना देखा है, आप ये तो नहीं, मतलब नाम ले लेते हैं, आप दीपिका तो नहीं हो। भाई आज नहीं चलती हैं, 21वीं सेंचुरी ही है, हल्को बिल्कुल, मतलब आप जितने स्मार्ट बन रहे हैं और आपसे स्मार्ट सामने वाला होता है, तो ये चीज़ें आज नहीं चलती हैं। सो ये आप यूज़ भी ना करें, कहीं बेइज्जती करवा के आओ तो आप इन चीज़ों को तो हटा ही दो, क्योंकि आपका नाम अंकित तो नहीं है, अरे आप ये तो नहीं हो, मैंने आपको कहीं देखा है, आप हम कभी पहले मिले हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। ये आपका ये ना, मतलब आज से कई सालों पहले की टेक्निक थी जो पहले काम आती थी, आज हर कोई जानता है कि ये अगर ये बंदा बोल रहा तो सिंपल सी बात है, he is going to do something that I do not like. So we have to just take care of these things only. And yes दोस्तों, हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो है you should have something to narrate. आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो आपके पास नरेट करने के लिए कुछ होना चाहिए, सुनाने के लिए कुछ होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप कोई स्टोरी ले सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कोई इंसिडेंट उठा सकते हैं जो आप उनके सामने नरेट कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते तो हैं लेकिन वहाँ पे हम बातचीत को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। शुरू हो जाती है हाय हेलो आई एम दिस ओके आई एम फ्रॉम देयर, डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन इट कम्स टू द पॉइंट कि भाई हम अब आगे क्या बात करें, उसके बाद हमारे पास बातें नहीं, क्योंकि तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए आपके पास कोई स्टोरी होनी चाहिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, मींस यू शुड हैव समथिंग टू नरेट। थर्ड पॉइंट इज दिस एंड लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। दोस्तों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्वॉल्व द पर्सन विद द राइट क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, सामने वाले को इन्वॉल्व करना है, सामने वाले को अपनी कन्वर्सेशन के अंदर मिलाना है। अब उसको कैसे मिलाएंगे, अब उसको अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कैसे आपको इन्वॉल्व करना है, वो करना है अपने क्वेश्चंस के साथ। आपको क्या करना है, बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहना है, ताकि बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए उससे ताकि वो एंगेज हो जाए। आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, और हाँ ताकि वो आपकी इस कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। तो आपको क्या करना है, सो सिंपल, आपको सामने वाले को इन्वॉल्व करना है। अब वो इन्वॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चंस के साथ। तो आपका जो भी टॉपिक हो उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन कहाँ से उठाने चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। कम्युनिकेशन स्किल सीरीज़ है, ये हर रोज़ 8 बजे इसकी एक वीडियो अपलोड होती है। और हाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे तो उनमें भी देखना, आपको क्वेश्चन वगैरह सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को इन्वॉल्व करना है राइट क्वेश्चन पूछ के। अब वो राइट क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप टॉपिक क्या उठा रखा है, किस सिचुएशन कंडीशन किस इंसान के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सामने वाले से कुछ क्वेश्चन करने, ताकि सामने वाला भी येस नो में आंसर दे, कम से कम कुछ ना कुछ वो बोले, सो दैट उसका भी इंटरेस्ट बना रहे। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है मैच द मूड। वो है दोस्तों मैच द मूड। आपको क्या करना है, सामने वाले का मूड देखना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेस एक्सप्रेशन कैसे बना रहा है, किन बातों को लेकर वो अपने फेस एक्सप्रेशन बदल रहा है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, आप उसकी चीज़ों को मैच कर सकते हैं। इसीलिए तो लिखा है कि मैच द मूड। उसके सामने वाले का मूड देखिए कैसा है, वो किस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा है, वो किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह की बातें कर सकते हैं। उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो कैसे बैठा है, उसकी कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादा कॉपी नहीं करनी है, कहीं वो उसको ये लगे कि ये बंदा मेरी कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको उनके मूड को मैच करना है, उनके एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, किन टॉपिक्स के ऊपर उनके रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए किसी भी अजनबी से बात करने में। वेल दोस्तों, बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये चीज़ भी इसमें ऐड हो जाए तो हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये 5 टेक्निक्स, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वेल दोस्तों, बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये चीज़ भी इसमें ऐड हो जाए तो हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों एक ऐसी बुक चाहते हैं जो हर मोटिवेशन स्पीकर, एक हर सक्सेसफुल इंसान, एक हर एंटरप्रेन्योर उसको रिकमेंड करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पे, जल्द मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।